जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयराम क्लासेस में। आज दोस्त हम लोग मानव कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपके आने वाले किसी भी आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। मानव शरीर का ढांचा हड्डियों से दोस्त निर्मित है तथा हड्डियां मांसपेशियों से जुड़ी रहती हैं, जो चलन में सहायता हमें चलने उठने बैठने में सहायता करती है। ढांचा बनाने वाली हड्डियों को सम्मिलित रूप से कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र के अध्ययन को दोस्त ऑस्टियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कंकाल तंत्र शरीर के आंतरिक भाग, हृदय, फेफड़े आदि की रक्षा करता है। वयस्क मनुष्य में शरीर में हड्डियां 206 होती है और मनुष्य के शरीर में मांसपेशियां कितनी होती है? 656 या 700। अब आगे दोस्त बात करते हैं, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। और हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले को लिगामेंट कहते हैं। यही दोस्त दो क्वेश्चन जो हैं आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। हड्डी से हड्डी जोड़ेगा तो लिगामेंट, याद कर लीजिए, हड्डी से हड्डी लिगामेंट, और मांसपेशी को हड्डी से जोड़ेगा तो टेंडन। आगे दोस्त बात करते हैं, कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है, एक बाह्य कंकाल तंत्र और एक अंतः कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र वह कंकाल तंत्र जो शरीर की बाह्य त्वचा पर होता है, उसे बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं। इसका मुख्य कार्य आंतरिक अंगों की रक्षा करना, यानी जो बाह्य कंकाल तंत्र होता है दोस्त, वो शरीर के बाह्य आवरण के रूप में रहता है। जैसे कछुए की जो त्वचा होती है वो बाहर से क्या होती है? हार्ड होती है। आगे दोस्त मनुष्य का जो बाल है वो क्या करता है? हमारे सर की रक्षा करता है। यह बाह्य कंकाल तंत्र का उदाहरण है। नाखून जो है हमारे अंगों की रक्षा करता है। उभयचर में दोस्त बाह्य कंकाल तंत्र नहीं होता है। अब आगे दोस्त बात करते हैं अंतः कंकाल तंत्र। वह कंकाल तंत्र जो शरीर की त्वचा के अंदर पाया जाता है। जैसे मनुष्य की त्वचा के अंदर जो कंकाल तंत्र रहता है, गाय हो गया, भैंस हो गया, शार्क हो गया, सरीसृप हो गया। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने बाह्य कंकाल तंत्र और अंतः कंकाल तंत्र दोनों के बीच में अंतर समझा। बाह्य कंकाल तंत्र वह है जो बाहरी आवरण के रूप में हार्ड रहता है, और अंतः कंकाल तंत्र वह है जो शरीर के अंदर हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करता है तथा उठने बैठने में मदद करता है। मानव कंकाल तंत्र दो चीज़ों से दोस्त मिलकर बना होता है, एक हड्डी, और हड्डी का ही छोटा रूप है जिसको उपास्थि कहते हैं। अस्थि बोन जो होता है दोस्त, यह संयोजी ऊतक है। यह कठोर, ठोस, मजबूत होता है। इसे ऑस्टियोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें ऑस्टियोसाइट कोशिका पाई जाती है हड्डी में। हड्डी जो दोस्त होता है वह मुख्यतः कैल्शियम एवं फास्फोरस का बना होता है। यह बार बार दोस्त क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि हड्डी किस चीज़ का बना होता है। दोस्त हड्डी में 38% प्रोटीन और 62% अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। आगे दोस्त बात करते हैं उपास्थि की। यह भी एक संयोजी ऊतक है, लेकिन यह मुलायम होता है। जैसे दोस्त कान की हड्डी है, वो किसका उदाहरण है? उपास्थि का उदाहरण है। मान लीजिए दोस्त आप कभी चिकन खा रहे हैं, चिकन खाते हैं तो जो उपास्थि होता है उसको आप खा जाते हैं, लेकिन जो हड्डी होता है वो हार्ड होता है। तो जो उपास्थि है क्या है? वो हड्डी का ही दूसरा रूप है। आगे दोस्त बात करते हैं मनुष्य में हड्डी यानी मानव कंकाल तंत्र। दोस्त बच्चा में हड्डी कितना होता है? 300 प्लस होता है, और वही जब वयस्क रूप में आता है तो उसके हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। कभी कभी दोस्त डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, या बच्चे में हड्डी की संख्या कितना होता है। मानव कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, मतलब 206 हड्डियों को दोस्त दो भाग में बांटा गया है। तो अब दोस्त हम 206 हड्डियों का ध्यान से
ध्यानपूर्वक आइए आगे देखते हैं कैसे उसको याद करेंगे। 206 हड्डी को दो भाग में बांटा गया है। एक का नाम है एक्सियल, जो आप ये फिगर देख रहे हैं ना, इसमें रंगीन वाला जो भाग है वो एक्सियल बोन का उदाहरण है। और दूसरा अपेंडिकुलर, बाकी जो बच गया वो अपेंडिकुलर है, जैसे हाथ पैर की हड्डियाँ। और जो अंदर वाला ये देख रहे हैं रंगीन वाला, ये किसका उदाहरण है? एक्सियल का उदाहरण है। एक्सियल हड्डियों की संख्या दोस्त 80 होती है और अपेंडिकुलर की संख्या कितनी होती है? उपांग अस्थि की 126। एक्सियल को दोस्त 4 भाग में बांटा गया है, जिसमें 80 हड्डियों के बारे में आइए दोस्त उंगली पर याद करते हैं। जैसे खोपड़ी में हमारी कितनी हड्डियां होती हैं? 29 हड्डी होता है। और खोपड़ी को दोस्त 4 भागों में बांटा गया है। अब दोस्त देखिए, कपाल में क्रेमियम में जो ये होता है ना, इसमें दोस्त हड्डियों की संख्या 8 होती है। ये आगे वाला जो फेस है इसमें हड्डी की संख्या 14, तो 14 8 22 हो गया। अब दोस्त देखिए, ये जो यहाँ पर कंठ है इसमें एक हड्डी होता है। जब किसी को फांसी दिया जाता है दोस्त, तो यह कंठ वाली हड्डी ही टूट जाती है, जिसके कारण वो व्यक्ति मर जाता है। तो बहुत सारे एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में भी दोस्त देखने को आपको ऐसा सवाल मिलता है कि किस हड्डी के टूट जाने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जब फांसी दी जाती है। तो हमारा क्या हो गया? हायोड बोन इसको कहते हैं, यानी कंठ की हड्डी। तो हम लोगों ने दोस्त 23 हड्डी के बारे में पढ़ा। आगे देखिए दोस्त, कान में 6 हड्डी होता है। तो लेफ्ट कान में 3 और राइट कान में 3। इन तीनों हड्डियों का दोस्त नाम है मैलियस, इनकस और स्टेपिज। दोस्त आपको एग्जाम में देता है कि बताइए कौन सी हड्डी कान में पाई जाती है और कौन सी हड्डी कान में नहीं पाई जाती है। तो दोस्त हम लोगों ने 29 हड्डियों के बारे में जाना। आगे आइए रीढ़ की हड्डी के बारे में जानते हैं। तो वयस्क में 26 रीढ़ की हड्डियां होती हैं दोस्त, और बच्चे में रीढ़ की हड्डियों की संख्या 33 होती है। देखिए दोस्त, यही फिगर में जो देख रहे हैं यही रीढ़ की हड्डी है। तो 26 हड्डी हो गया और 29 हड्डी हम लोगों ने पढ़ा। 26 और 29 कितना हुआ? खोपड़ी में 29 हड्डी और 26 हड्डी रीढ़ की हड्डी। तो हड्डियों की संख्या कितना हो गया? 29 और 26, 55 हड्डी की संख्या हम लोग पढ़ लिए एक्सियल में। तो अब देखिए दोस्त, 12 जोड़ी पाई जाती हैं हमारी पसलियाँ। तो 12 दूनी 24, ठीक। और एक पाया जाता है क्या? स्टर्नम। देखिए दोस्त इस फिगर में ये 12 जोड़ी है लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो 12 दूनी 24 हड्डी हो गया। और ये जो बीच में है इसको क्या नाम है? स्टर्नम इसको। तो दोस्त 25 हड्डी हो गया, ठीक। तो 55 और 25 दोस्त हम लोगों ने 80 हड्डियों के बारे में पढ़ लिया। और देखिए पसलियों में जो हड्डियाँ 1 से 7 जोड़ी होती है उसको मुख्य पसली कहा जाता है। ऊपर से दोस्त आते हैं, और 1 से 7 जोड़ी को मुख्य हड्डी। 8 से 10 जोड़ी को क्या कहते हैं? गोड पसलियाँ। और 11वीं एवं 12वीं को चाल पसलियों के नाम से जानते हैं। तो एक्सियल में दोस्तों हम लोगों ने 80 हड्डी के बारे में आसानी से पढ़ लिया। अब देखिए दोस्त, एपेंडिकुलर में पढ़ते हैं, उपांग में, जिसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 126। तो 126 और 80 पढ़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 206। अब दोस्त आइए हाथ में हम लोग हड्डी के पढ़ते हैं। हाथ में दोस्त देखिए, एक हाथ में 30 हड्डी पाया जाता है और दूसरे में भी 30। तो 30 60। आइए देखते हैं कौन कौन से। देखिए दोस्त, ये ह्यूमरस जो है वो हमारे हाथ में पाया जाता है। इसके बाद राइट साइड वालों को रेडियस कहते हैं और इधर लेफ्ट को अल्ना। कार्पेल, मेटाकार्पेल और फ्लैंजेज। दोस्त ह्यूमरस हड्डी जो है उसकी संख्या 1 होती है, रेडियस 1 होता है, अल्ना 1 होता है, और ये जो कलाई की हड्डी जिसको कार्पेल कहते हैं ये 8 होता है। आगे जो हड्डियाँ होती हैं उसको हथेली की हड्डी मेटाकार्पेल कहते हैं। और आगे जो फ्लैंजेज होता है अंगुलियां, उसमें कितनी होती हैं? 14 हड्डियां होती हैं। तो दोस्त इसमें हम लोग कितने हड्डियों को? 30 को पढ़ा। एक हाथ में 30 तो दूसरे हाथ में भी 30, तो कितना हो गया? 60 हड्डी। अब दोस्त इसी तरह हमारे पैर में भी हड्डियां होती हैं। तो पैर में भी दोस्त एक पैर में 30 होता है और दूसरे में भी 30 और 60 हड्डी होता है। तो आइए दोस्त पढ़ते हैं हम लोग पैर की हड्डियों के बारे में।
देखिए दोस्त, पैर की हड्डियाँ, पैर में देखिए ये फीमर है जिसकी संख्या 1 होती है। ये पटीला जो यहाँ पर होता है ना, देखिए नी के पास जो होता है उसको क्या कहते हैं, पटीला। राइट वाले को टिबिया, लेफ्ट वाले को फेब्यूला। और इसको देखिए दोस्त, टार्सेल, मेटाटार्सेल और फ्लैंजेज। उसमें हाथ में होता है कार्पेल, मेटाकार्पेल और फ्लैंजेज। इसमें टार्सेल, मेटाटार्सेल और फ्लैंजेज। अब दोस्त देखिए, फीमर एक होता है, पटीला एक होता है, फिबुला और टिबिया एक एक, और टार्सेल की संख्या 7, मेटाटार्सेल 5 और फ्लैंजेज 14। तो एक पैर में दोस्त 30 हड्डी, तो दूसरे पैर में भी 30। तो यहाँ पर हम लोगों ने 60 हड्डी के बारे में पढ़ लिया। तो हाथ में दोस्त 60 हड्डी और पैर में 60 हड्डी, तो कितना हो गया 120। अब बच गया दोस्त 6 हड्डी। और उधर हम लोगों ने 80 पढ़ लिया, तो 120 80 कितना हो गया 200। अब बच गया है 6 हड्डी, जिसके बारे में आइए दोस्त पढ़ते हैं। 6 हड्डी देखिए दोस्त, अभी हम आपको फिगर में दिखा रहे हैं। ये देखिए कैल्विकल होता है, एक स्केपुला होता है। जो हमारी गर्दन होती है ना, उसके आगे वाले का भाग में एक हड्डी लेफ्ट में और एक हड्डी राइट में पाया जाता है, जिसकी संख्या 2 होती है। और इसी तरह पीछे वाले आपके जो कैल्विकल हैं, उसके गर्दन के ठीक पीछे भी 2 हड्डी पाई जाती हैं, जो आपके हाथ को जोड़े रहता है। इसमें भी 2 पाया जाता है, तो 2 2 4 हो गया। तो अभी हम लोग कितना हड्डी तक पहुँचे, 204 हड्डी। अब देखिए दोस्त, ये पेल्विस हड्डी जो है वो हमारे जांघ के ऊपर दोनों पैरों को जोड़ने का काम करती है। तो एक लेफ्ट में पाया जाता है, एक राइट में पाया जाता है। तो 2 हड्डी यहाँ पर हो गया। इस तरह दोस्त कितना हड्डी हो गया 206। अब देखिए, श्रेणी मेखला के नाम से, हिप बोन के नाम से जो दोस्त जाना जाता है 2 हड्डी को, इसमें इलियम, इस्चियम और प्यूबिस होता है। आगे दोस्त अंश मेखला, यानी कंधा पे जो हड्डी होता है जिसको स्केपुला और कैल्विकल कहते हैं। तो 2 हड्डी दोस्त यहाँ पर हुआ और 4 हड्डी यहाँ पर हुआ। तो कितनी हड्डियाँ हो गई 6। अब दोस्त टोटल हम लोगों ने 206 हड्डियों के बारे में पढ़ लिया। बात करते हैं कुछ दोस्त फेमस क्वेश्चन की, जो आपको हर एग्जाम में पूछता है। तो सबसे अगर सुंदर हड्डी की दोस्त बात करें तो वो होता है हमारा कॉलर बोन, जिसको कैल्विकल कहा जाता है। जो गर्दन के पास 2 हड्डी होता है, एक लेफ्ट और एक राइट। सबसे दोस्त मजबूत हड्डी की बात करें तो हमारे निचले जबड़े में होता है। जबड़ा की हड्डी जो मैंडिबल होता है वो सबसे मजबूत हड्डी है। शरीर की दोस्त सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो हमारे कान में पाया जाता है। और शरीर की सबसे लंबी हड्डी दोस्त कौन है, फीमर है। तो दोस्तों इस तरह हम लोगों ने इस वीडियो में मानव कंकाल तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त किया। दोस्त कमेंट में बताइए कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।